वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। अभी तक हमने मीमांसा फिलोसॉफी में जो थियरी ऑफ नॉलेज में 6 प्रमाण थे उसमें से टोटल 5 प्रमाण को डिटेल में कवर किया हुआ है। तो लास्ट जो प्रमाण आज हम कवर करने वाले हैं वो है वर्बल टेस्टिमनी यानी कि शब्द प्रमाण। So what is the definition of verbal testimony? Verbal testimony is the knowledge obtained through the verbal authority, यानी कि knowledge obtained through words written or spoken by reliable source is known as verbal testimony. तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, एक है पौरुषेय और एक है अपौरुषेय। पौरुषेय मीन्स जो वर्ड रिटन या स्पोकन है उसका सोर्स कोई रिलायबल पर्सन है तो उसे पौरुषेय कहा जाता है। और अगर उसका सोर्स वेदास है जो रिटन है तो उसको अपौरुषेय बोला जाता है। मीमांसा जो फिलोसॉफी है उसमें ये वेदास है उनको इनफेलिएबल, इटर्नल एंड इम्पर्सनल बोला गया है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि इम्पर्सनल यानी कि वेदास लिखे उसको किसी ने लिखे नहीं है, वो किसी भी पर्सन, ह्यूमन और डिवाइन से लिखे नहीं गए हैं, वो इम्पर्सनल है। अभी ये जो शब्द है वर्बल टेस्टिमनी में वर्ड यानी कि शब्द है, तो उससे जो वाक्य बनता है उसको भी दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक है सिद्धार्थ वाक्य और दूसरा है विधायक वाक्य। व्हाट डू यू मीन बाय सिद्धार्थ वाक्य? सिद्धार्थ वाक्य यानी कि स्टेटमेंट विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग की जो इंफॉर्मेशन देता है वो है सिद्धार्थ वाक्य। और विधायक वाक्य वो है जो किसी एक्शन या किसी एक्शन हो उसको परफॉर्म करने की डायरेक्शन देता है। मियरली गिव डायरेक्शन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्शन इज नोन एज विधायक वाक्य। तो मीमांसा फिलोसॉफी ने ऐसा बोला है कि जो वेदास है वो टोटली विधायक वाक्य से, यानी कि वो रिचुअल करने के लिए डायरेक्शन देते हैं, यानी कि रिचुअल एज ए एक्शन, रिचुअल करने की डायरेक्शन दे रहे हैं वो वेदास है। तो जो इंफॉर्मेशन वेदास एज ए विधायक वाक्य नहीं देते वो यूजलेस है, ऐसा मीमांसा फिलोसॉफी बताती है कि जो सिद्ध वाक्य है जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं किसी एक्शन करने के लिए, रिचुअल के लिए, वो यूजलेस नहीं है। लेकिन ऐसे ही सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन अलग से दे रहे हैं वो यूजलेस है, ऐसा बताते हैं। मीमांसा फिलोसॉफी को रिचुअलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि रिचुअलिस्टिक यानी कि जो कर्म कांड के ऊपर बेस्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और प्रैग्मेटिज्म यानी कि वो नॉलेज है जो कि एक्टिविटी करने के लिए बोलता है। तो एक्टिविटी यानी कि प्रैग्मेटिज्म और रिचुअलिस्टिक है। तो रिचुअल करने के लिए जो नॉलेज है, रिचुअल का नॉलेज है, उसको एक्टिविटी में तब्दील करने के लिए बताता है, तो उसे बोलते हैं रिचुअलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। तो जो वेदास है वो इम्पर्सनल है, वो इटर्नल है। इसके लिए मीमांसा ने आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से दिए? तो टोटल 7 आर्ग्यूमेंट्स मीमांसा ने दिए हैं कि वेदास इम्पर्सनल है। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर वेदा किसी के द्वारा रचाए हुए होते या वेदा का कोई ऑथर होता तो उसका नाम सारी दुनिया जानती होती। नेम वुड हैव बीन नोन और रिमेम्बर
द ऑथर ऑफ वेदास, ये पहला उनका आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि उसका नाम वेदास के ऑथर का नाम किसी को याद नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो इम्पर्सनल है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये होगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि वेदास में वेदा के जो डिफरेंट फिलोसोफर है उनके नाम अंदर है, लेकिन इस वो ऑथर है किसने वेदा को लिखा ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए वो इम्पर्सनल है। दूसरा आर्ग्यूमेंट वो हो गया। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मानते हैं कि वेदास लिखे गए हैं वो इम्पर्सनल नहीं है, तो वो मान उसमें भी काफी डिफरेंस है उन लोगों में भी, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि गॉड ने लिखा, और कुछ लोग मानते हैं कि वो लिखा है हिरण्यगर्भा ने, या फिर जिसे लिखा है प्रजापति ने। तो ऐसे उनमें ही कोई डिसीजन नहीं है, वो उनमें ही डिफरेंस है, तो वो तय नहीं करते, इसलिए वेदा इम्पर्सनल है। चौथा ये है कि वेदा के अगर वेदा के कोई ऑथर नहीं है, ठीक है, अगर वेदा इम्पर्सनल नहीं है तो वेदा को लिखने वाला कनिंग डिसीवर होना चाहिए, यानी कि चालाक बोलनार होना चाहिए। कनिंग यानी कि चालाक, डिसीवर यानी कि बोलनार, जो बोलता है चालाकी से, ऐसा कोई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई तो है नहीं, कनिंग डिसीवर नहीं है, तो वेदा इम्पर्सनल है। ये हो गया चौथा आर्ग्यूमेंट। पांचवा आर्ग्यूमेंट ये है कि वेदा को जो लिखा गया है वो एक सीक्वेंस में लिखा गया है, जो कि ह्यूमन सीक्वेंस है, जैसे कि ह्यूमन लिखते हैं ऐसे लिखा गया है। ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए वेदास जो है वो इम्पर्सनल है। अगर ह्यूमन लिखेगा तो वो सीक्वेंस में लिखेगा, ऐसा वेदा लिखे नहीं गए हैं, तो वो इम्पर्सनल है। वो था पांचवा आर्ग्यूमेंट। छठा आर्ग्यूमेंट ये था कि वेदास जो है यूनिवर्सल है, ठीक है। तो जो चीज यूनिवर्सल है वो किसी पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और पर्सन के लिए नहीं हो सकती, इसलिए वेदास जो है इम्पर्सनल है। और सातवां आर्ग्यूमेंट ये है कि वेदास में जो एज अ पर्सनल सोल और हेवन की बात की गई है, तो कोई ऐसा ह्यूमन तो है नहीं जिसने ये देखा हो, तो इसलिए वेदास जो है इम्पर्सनल है। तो ये 7 रीजन थे कि वेदास इम्पर्सनल है। और एक मीमांसा के सामने ये क्वेश्चन था कि वेदास में जो वर्ड्स लिखे गए हैं जिसे शब्द बोलते हैं, तो वो तो इटर्नल नहीं है, ठीक है। वो इटर्नल भी नहीं है और ओमनिशियंट भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वेदास वो इम्पर्सनल है और इटर्नल है, लेकिन वो वर्ड्स तो नहीं है। इसीलिए वेदास जो मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है उन्होंने आंसर दिया कि ये जो शब्द है वो बने हुए हैं वर्ण से, वर्ण है वो इटर्नल है, ठीक है। क्योंकि ये रूप और साउंड यानी कि ध्वनि, ये जो है वो वर्ण के अंदर मैनिफेस्टेशन है। वर्ण के मैनिफेस्टेशन ध्वनि और रूप है, वो इटर्नल नहीं है, लेकिन वर्ण इटर्नल है। जैसे कि कोई वर्ण है के, इंग्लिश अल्फाबेट के, वो वर्ण है, वो किसी भी भाषा में आप बोलोगे तो वो सारी जगह पे सेम ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो इटर्नल है, ऐसा मीमांसा फिलोसॉफी ने समझाया। और एक डिफरेंशिएशन वेदा और वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि कोई ह्यूमन लिखेगा कोई किताब, और वेदास जो है उसके बीच डिफरेंस क्या है। तो मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी डिफरेंस समझाते हुए बताते हैं कि वेदास जो है इम्पर्सनल है, जबकि ह्यूमन का कोई लिटरेचर होगा वो लिखा हुआ होगा। दूसरा ये है कि ह्यूमन का लिटरेचर वो डाउटफुल होगा, वो सब्जेक्ट टू एरर होगा, जबकि वेदास में कोई एरर नहीं होगी। और वेदास जो है वो सेल्फ प्रूव्ड होंगे, सेल्फ मैनिफेस्टिंग होंगे, जबकि ह्यूमन का जो लिटरेचर होगा वो सेल्फ प्रूव नहीं होगा। उसको समझने के लिए
कोई मैनिफेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया डिफरेंस, और वर्बल टेस्टिमनी कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लास्ट टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ नॉलेज उसको कवर करेंगे।